किसी ने सही ही कहा है कि सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना भी दफना लो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। ठीक इसी भांति कुछ लोग चाहे जितना भी इतिहास के कुछ अध्याय मिटा दें या गाड़ दें, परंतु उसके समस्त अवशेषों का समूल विनाश हो ऐसा असंभव है। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कुतुब मीनार एवं उसके परिसर के कुछ अनसुलझे रहस्यों से, और क्यों शायद ये तुर्की सुल्तनत की उपज नहीं है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दिल्ली की सबसे अद्भुत और प्रसिद्ध जगहों में से एक मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार, जिसे देखने के लिए हर वर्ष दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, परंतु इसका निर्माण कब और कैसे हुआ? कहते हैं कि अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसका निर्माण आरंभ कराया था, परंतु केवल इसका आधार ही उस समय बन पाया था। उसके उत्तराधिकारी इल्तुमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1367 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, जिस पर कुरान की आयतों की एक फूल बेलों की मिहिन नक्काशी की गई थी। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित ये भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। इसका व्यास आधार पर 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग 2.75 मीटर है। इसी से थोड़ी दूरी पर अलाई मीनार भी स्थित है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये मूल रूप से कुतुब मीनार से लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही दोगुनी आकार का बनने वाला था, परंतु इससे पूर्व कि इसका आधा निर्माण भी पूरा होता, अलाउद्दीन खिलजी 1316 में ही चल बसा। समस्या क्या है? परंतु यहाँ कुछ मतभेद हैं। कई लोग मानते हैं कि कुतुब मीनार कभी भी तुर्की सल्तनत की उपज थी ही नहीं। ये एक सनातनी परिसर था, जिसका विध्वंस करके सल्तनत के अनुयायियों ने अपना निर्माण किया था। आपको प्रतीत होगा कि ये संभव कैसे है, परंतु कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। सर्वप्रथम, मुगल से पूर्व के जितने भी इस्लामिक भवन हैं, उनमें लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का उपयोग लगभग नगण्य है, और ऐसा निर्माण केवल और केवल सनातनी राज्यों, विशेषकर राजपूतों के प्रांतों में अधिक होता था। विश्वास नहीं होता तो अलाई मीनार की बनावट पर ही ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त तुर्की सल्तनत के जितने भी शासक थे, उनमें से अधिकतम के पास 2 ही काम थे, या तो लूटपाट और नरसंहार में लिप्त रहना या फिर राज्य का विस्तार करना। भवन निर्माण जैसी चीजों के लिए इनके पास कोई खास समय नहीं होता था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा ही देख लीजिए। कहने को वो मस्जिद है, परंतु उसके निर्माण शैली पर ध्यान दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि एक मंदिर का विध्वंस कर मस्जिद का रूप देने का अधूरा प्रयास हो सकता है, विशुद्ध मस्जिद नहीं हो सकती। तो ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुतुब मीनार सच में सनातनी परिसर का भाग है? संभव है, क्योंकि इस बात का खंडन करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। उदाहरण के लिए मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1198 के दौरान कराया गया था। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयताकार आंगन है, और ये 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य है, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। आगे चलकर एक बड़ा अर्धगोलाकार पर्दा खड़ा किया गया था और मस्जिद को बड़ा बनाया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में निर्मित विजय स्तंभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परिसर में एक लौह स्तंभ भी उपस्थित है, जिसकी उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के समय की बताई जाती है। कुछ शास्त्रों के अनुसार ये मीनार पास के 27 किले को तोड़कर दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किले के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र में मिलता है। एक स्थान के अनुसार ये मीनार वराह मिहिर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। अब अगर ये विशुद्ध इस्लामिक परिसर होता तो यहाँ सनातनी निर्माण के अवशेष क्यों रहते? उस समय अधिकतम आक्रांताओं के मन में एक बात अवश्य रहती, कैसे भी करके सनातनियों को अपने आप से श्रेष्ठ सिद्ध करो, और वो तभी हो सकता था जब उनके सांस्कृतिक गौरव को नष्ट कर उसे अपने जूती तले मसल दें।
इसके अनेक प्रमाण भी हैं जो आपको सोमनाथ परिसर से लेकर काशी विश्वनाथ के वृद्ध इतिहास में जानने को मिलते हैं। ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि महरौली में जिस स्थान पर कुतुब मीनार का परिसर है वहां सनातनी संस्कृति का कोई भी स्थान नहीं था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।